एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास पहला सवाल है, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। तो यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब हम डी ऐड करते जाते हैं फर्स्ट टर्म के अंदर, तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म्स आती जाती है। तो इसके हिसाब से अगर मैं A2 मालूम करना चाहता हूँ तो वो 4 के अंदर डी ऐड करने से हमारे पास 4 + 3 7 आएगा। इस तरीके से A3 जो है 7 के अंदर 3 ऐड करने से 10 आएगा। इस तरीके से A4 जो है वो 10 के अंदर 3 ऐड करने से 13 आएगा, एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाने से हमारे पास अगली टर्म्स आती जाती हैं। इसी तरह से ये सारे सवालात किए जा सकते हैं। जैसे कि इसका जो 6 पार्ट है, A1 की वैल्यू 3/8 और D की वैल्यू हमारे पास 5/8 है। तो जब हम A2 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/8 में हम 5/8 ऐड करेंगे। 5 + 3 हमारे पास 8, 8/8। इसी तरीके से जब मैं A3 निकालूंगा तो वो 8/8 में फिर 5/8। मैं इसको 8/8 को 1 नहीं लिखता ताकि वो डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहे। इससे मेरे पास बनेगा 13/8। A4 जब मैं लिखूँगा तो 13/8 में एक दफ़ा फिर D 5/8 ऐड करेंगे, जिससे ये हमारे पास 18/8 एंड सो ऑन। तो जितनी टर्म्स मुझे चाहिए मैं D के हिसाब से उनको ऐड करता जाऊंगा। और अगर मुझे कोई मखसूस टर्म चाहिए तो उसके लिए nth टर्म का फार्मूला है, जो कि A + n - 1 × D है। मिसाल तौर पर मुझे रोल नंबर 100 की टर्म चाहिए या रोल नंबर 70 की टर्म चाहिए, तो वो मैं डायरेक्ट इस फार्मूले के ज़रिए से फाइंड कर सकता हूँ। an जो है वो nth टर्म, A फर्स्ट टर्म, n जो है वो रोल नंबर या जो टर्म मालूम कर रहे हैं उसका नंबर, और D जो है ये इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की कुछ थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स 5, 9, 13। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो A2 - A1 के हिसाब से 9 - 5 4। तो जिस तरह हमने पीछे सीखा है कि कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती जाती हैं। तो 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17, 17 में 4 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 4 ऐड करेंगे 25। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट टर्म जो है वो इन सब की मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है -5.4 -1.4 और -2.6। तो ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो A2 - A1 के हिसाब से -1.4, और ये वाली वैल्यू जो इसमें से माइनस करूँगा -5.4, तो माइनस माइनस प्लस 5 -1 4। तो 4 जो है वो ऐड करते जाने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाती है। अब यहाँ पे जो एक गलती है कि ये +2.6 आना चाहिए। -1.4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 2.6। इसी तरीके से 2.6 में जब हम दोबारा 4 ऐड करेंगे तो फिर ये हमारे पास तो ये हमारे पास 6.6, उसके बाद दोबारा 4 ऐड करेंगे तो 10.6, फिर 14.6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस माइनस साइन में गलती है, उसको प्लस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द 11th टर्म। यहाँ पे चूँकि एक्सरसाइज अरिथमेटिक सीक्वेंस की है तो हम एज्यूम करते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है D = A2 - A1। और अगर ना हो, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो तो फिर हमको पहले कॉमन डिफरेंस के ज़रिए से फाइंड करना चाहिए कि A2 - A1 और A3 - A2 सेम आंसर आता है कि नहीं, जो कि इसमें मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल अगर हम A2 - A1 करें तो 0.12 - 0.07 से हमारा आंसर आता है कैलकुलेटर के ज़रिए। यह आता है 0.05, और यही आंसर A3 - A2 से भी आना चाहिए, जो कि 0.58 आ रहा है। लेकिन बहरहाल इस बात को इग्नोर करते हुए कि थर्ड टर्म जो है वो सही है या नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अब मुझे A11 मालूम करना है।
तो एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 11 की वैल्यू होगी ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो है हमारे पास 0.07, 11 माइनस 1 10 हो गया, और डी की वैल्यू हमने 0.05 निकाली है। तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं वो बनता है ये 0.57। इसका मतलब ये है कि रोल नंबर 11 पर 0.57 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको रोल नंबर 3 की टर्म गिवन है, थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस इज़ 14, और रोल नंबर 9 की टर्म गिवन है जो कि -1 है, और रोल नंबर 1 की टर्म हमको मालूम करनी है। तो इसमें अब हमारे पास एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें अगर मैं A3 पुट करता हूँ तो ये बनेगा a प्लस 3 माइनस 1 2 डी। A3 की वैल्यू हमारे पास 14 और a प्लस 2d, ये हमारी क्वेश्चन 1 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इसमें A9 पुट करता हूँ तो A9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 8d, और A9 की वैल्यू है -1 a प्लस 8d। ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और इन दो इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन्स हैं a और d। तो मैं a को मालूम करने की कोशिश अगर करूं तो मैं ये कर सकता हूं कि इक्वेशन 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो d के कोएफिशिएंट जो है बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो है उससे मुझे मिलता है 4 4 16 और 4 1 56। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4a और यहाँ 4m2 इज़ 8d। और इसके बाद अगर मैं साइन चेंज कर दूँ सब्ट्रैक्शन की खातिर तो प्लस 8d और माइनस 8d कैंसिल हो जाएगा, -1 और -56 -57, और यहाँ पे a माइनस 4a जो है ये बनेगा, साइन चूँकि हम चेंज कर चुके हैं तो -3a। इससे मेरे पास -57 अपॉन -3 इज इक्वल टू a, जिससे a की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। लिहाजा इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है, नहीं बल्कि 19 है, क्योंकि 19 टाइम्स 3 इज 57। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि हमको रोल नंबर 17 और रोल नंबर 28 की टर्म जो है वो गिवन है। तो एन का फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके मुताबिक जब मैं A17 लिखता हूँ तो a प्लस 17 माइनस 1 16d, ये वैल्यू बनेगी A17 की वैल्यू है -40 a प्लस 16d। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से A28 बनेगा a प्लस 28 माइनस 1 27d, और A28 की वैल्यू हमको -73 गिवन है, और यहाँ पे a प्लस 27d, ये हमारी क्वेश्चन 2 बन गई। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने a और d की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख देता हूँ, a प्लस 16d हमारी क्वेश्चन 1 हो गई। साइन अगर हम चेंज कर दें तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा, -73 और +40 से -33 हो गया, और यहाँ पे 27 -16 से हमारे पास 11d, तो -33 बाई 11 इज इक्वल टू d, जिससे d की वैल्यू -3 आ गई। अब जैसे हमने d की वैल्यू मालूम किया है तो इसको हम किसी क्वेश्चन के अंदर पुट करके जो हमारी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको भी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास d की वैल्यू अगर मैं 1 में पुट करूँ तो पुट इन 1, ये बनेगा -40 इज इक्वल टू a प्लस 16 इंटू डी की वजह -3, तो -40 और ये बनेगा -48, जो कि यहाँ पे आके +48, लिहाजा a की वैल्यू हमारे पास हो गई 8। तो जब हमने d और a मालूम कर लिया तो a के अंदर d ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट कमिंग जो टर्म्स होती हैं वो आ जाती हैं। तो सीक्वेंस हमारा बना a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू है 8, और 8 में 3 ऐड कर -3 ऐड करेंगे तो 5, 8 में
-3 का जो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6, तो इसमें या 5 में -3 ऐड करें तो हमारे पास 2, और इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको रोल नंबर 5 रोल नंबर 11 की टर्म गिवन है, तो अगर मैं A5 लिखता हूँ तो वो बनेगा A + 5 - 1 4D, तो ये बना 19 = A + 4D। और इसी तरीके से A11 = A + 11 - 1 10D, तो A11 की वैल्यू है 43 और A + 10D। तो ये जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, इसमें से अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस कर दूं तो 19 = A + 4D। अब अगर हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 43 - 19 से हमारे पास 13 - 9 4, 3 - 1 2 24, और यहाँ पे 10 - 4 से 6, लिहाजा D की वैल्यू 24/6 4 हो गई। ये वाली वैल्यू अगर हम किसी क्वेश्चन में पुट करें तो पुट इन 1 में पुट करने से बनेगा 19 = A + 10 × D की बजाय 4, तो ये तो मैंने गलत कर दिया। 1 में अगर मैं पुट करता हूँ तो 19 = A + 4 D की बजाय 4, तो ये बनेगा 16, तो 19 - 16 = A, लिहाजा A की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। तो A और D हमने फाइंड कर लिया। अब रोल नंबर 87 की जो टर्म होगी वो A + 87 - 1 86 D के बराबर होगी। A की वैल्यू हमारे पास 3, D की वैल्यू 4, तो सिंप्लीफाई करने से ये बनता है, तब पहुँच जैसे, तो यहाँ पे हमारे पास 344, और इन दोनों को ऐड करने से 347, तो ये हमारे पास रोल नंबर 87 की टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6 - 2 2 is 70। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने टर्म का फार्मूला लिख लेते हैं, n = A + n - 1 × D। यहाँ पे जो n टर्म को गिवन है वो है 70, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6। हमें इसका रोल नंबर जो मालूम करना है। D की वैल्यू अगर हम -2 में से -6 माइनस करें तो वो आती है हमारे पास A2 - A1 के हिसाब से, -2 - -6 जो कि +4, लिहाजा यहाँ पर हम +4 लिख देंगे। तो ये हमने D की वैल्यू यहाँ पर लिख के यहाँ से फाइंड करके इसमें लिख दी। हमारा जो टारगेट है वो n की वैल्यू मालूम करना है, तो 70 + 6, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4n - 4, ये बनेगा 76, 4 यहाँ पे आके +4 = 4n, लिहाजा ये बना 80/4 = n, और n = 20। तो इसका मतलब ये है कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं वो रोल नंबर 20 पर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास रोल नंबर 1 पे है 5/2। D की वैल्यू जो हमारे पास A2 - A1 के फार्मूले से 3/2 - 5/2, जिससे D की वैल्यू आ गई 3 - 5 - 2/2, जो कि -1 के बराबर आता है। और हमको चूँकि n मालूम करना है और an यहाँ पे -105/2 है, तो इसके हिसाब से n का फार्मूला A + n - 1 × D। तो यहाँ पे n की बजाय मैं -105/2 लिखता हूँ, A की बजाय 5/2 लिखता हूँ, n की बजाय n और D की बजाय मैं लिखता हूँ -1। तो अब मुझे n को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है, सो -105/2 -5/2, और यहाँ पे -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -n + 1, -105 और -5 मिलके -110 / 2 = -n + 1।
माइनस एन को इस तरफ लेकर आते हैं, ये प्लस एन हो जाएगा। ये हमारे पास -55 बना 1 एज इट इज़, और -55 को जो हमारे पास बना उसको अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो ये +55, लिहाजा n की वैल्यू 56। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो टर्म है -105/2, ये रोल नंबर 56 पर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हमारे पास रोल नंबर 1 पर 1/a है, रोल नंबर 2 पर b है, और रोल नंबर 3 पर 1/c है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ a2 -a1 की मदद से, तो वो मेरे पास बनेगा b -1/a। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ a3 -a2 की मदद से, तो a3 की वैल्यू मेरे पास है 1/c, और b की वैल्यू है -b। अब अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ तो d + d 2d, यहाँ पे प्लस b और माइनस b एक दूसरे के साथ कैंसिल, 1/c -1/a, और इससे मेरे पास एलसीएम बनता है ca। तो a - c और d की वैल्यू बनी 2, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, a - c/2ac। तो जो हमने प्रूफ करना था रिज़ल्ट, वो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको जो डाटा दिया गया है उसके मुताबिक फर्स्ट सेकंड में जो है वो 16 फीट फॉल, सेकंड में हमारे पास 48 फीट का फॉल है, थर्ड सेकंड में 80 फीट का फॉल है। तो हमने A8 मालूम करना है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ये कॉमन डिफरेंस क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2। तो 48 - 16, और यहाँ पे 80 - 48, तो यहाँ ई वैल्यू आती है 32, और यहाँ से भी हमारे पास 32 आता है। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, लिहाजा ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो an = a + n - 1 × d के फार्मूला से जब हम A8 मालूम करते हैं तो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 16, ये 8 - 1, और d की वैल्यू है हमारे पास 32। इसको सिंप्लीफाई करने से 16 + 7 × 32, और सिंप्लीफाई करने से 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 21 + 1 22, तो 6 + 4 10, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 240 फीट जो है वो के फॉल पे जो है वो पैराट्रूपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हमारे पास 1 अगस्त को 1000, 2 अगस्त को 3000, 3 अगस्त को 5000, तो 20 अगस्त तक टोटल कितने पैसे जो हैं वो जमा होंगे। इसका हमारे पास फार्मूला है SN = n/2 2a + n - 1 × d। तो ये सम ऑफ दी अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं तो उनके लिए फार्मूला है। अब इसमें हमारे पास n की वैल्यू 20 हो गया, क्योंकि 20 दिन की जो बचत है, और a जो है वो 1000 हो गया, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है दो टर्म्स के दरमियान में फ़र्क 3000 - 1000 2000 हो गया। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो S20 = 20/2, यहाँ पे 2a की बजाय 1000, और यहाँ पे 20 - 1 × 2000, ये हमारे पास 10 आ गया, ये बना 2000, और ये 20 - 1 19, 19 × 2 = 38, 38,000। 38,000 जब 2000 के साथ ऐड होगा तो ये बनेगा 40,000, और 40,000 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, तो 4 लाख रुपए जो है वो बनने चाहिए। बुक में जो 40,000 है इसका आंसर वो ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक ट्रायंगल शेप के अंदर जो है वो प्लांटेशन की जा रही है। रो 1 में 35 है, रो 2 में 31 प्लांट्स हैं, रो 3 में 37 है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो R2 - R1 के हिसाब से 31 - 35, तो ये बनता है -4।
अब अगर मुझे A8 या R8 मालूम करना है तो AN के फार्मूले के मुताबिक A प्लस n माइनस वन टू डी। तो अगर मैं A8 मालूम करता हूँ तो A1 जो है वो मेरे पास A1 या R1 35 हो गया, और यहाँ पे 8 माइनस वन और डी की वैल्यू है -4। तो इसके हिसाब से 35, 8 माइनस वन 7, 7 टाइम 4 इज़ 28, तो -28। तो 15 माइनस 8 जो है वो हमारे पास 7 हो गया। लिहाजा रो 8 में हमारे पास 7 प्लांट्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है A+B डिवाइड बाई 2। उसके मुताबिक 7 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास बनेगा जी 24/2, ये 12 आ गया। इस तरह से अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 7 प्लस ये हमारे पास 10, -3√2 और 3√2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जिस तरह 7x प्लस x 8x होता है उस तरीके से ये 8√5 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 4√5 आ गया। इन दोनों को ऐड करें तो 2y प्लस 5y, 7y 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2, तो 7y बाई 2 तो एज इट इज़ +4। तो ये इनके अरिथमेटिक मीन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि अरिथमेटिक मीन जिसका फार्मूला है A+B डिवाइड बाई 2, वो है उसकी वैल्यू है 10, और B और 20 के लिए हमको अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास 20 है, B हमको मालूम करना है डिवाइड बाई 2। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास B की वैल्यू बनेगी, तो अगर मैं 2 को दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो 20 प्लस B, तो B की वैल्यू हमारे पास 20 माइनस 20 से 0 आ जाती है। तो पीछे जो आंसर है 30 का वो ठीक नहीं है, यानी कि अगर हम 20 और 0 के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालें तो तब वो 10 आता है। एक्स और वाई जो है हमने मालूम करने हैं। अगर 2 और 13 इनके दरमियान दो अरिथमेटिक मीन्स हैं, इसका मतलब रोल नंबर 1 पर एक्स है, रोल नंबर 2 पर जो है वो 2 हो गया, रोल नंबर 3 पर 13 हो गया, और रोल नंबर 4 पर हमारे पास y हो गया। तो इससे d की वैल्यू जो है अगर मैं A3 माइनस A2 की मदद से मालूम करूं तो 13 माइनस 2 11, और अब अगर मैं इसको माइनस करूंगा A2 से तो मेरे पास ये 1 आएगा, और 13 के अंदर ऐड करूंगा तो ये 4 आएगा, यानी कि 13 प्लस 11 से हमारे पास आया 24, जो कि 4 की वैल्यू हो गई, और 2 माइनस 11 से मेरे पास जो -9 आया वही 1 की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हमने 5 और 17 के बीच में दो अरिथमेटिक मीन मालूम करने हैं। तो इसका मतलब यह है रोल नंबर 1 पे हमारे पास 5 है, उसके बाद पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा अरिथमेटिक मीन, और फिर 17। तो रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 हमने फाइंड करना है, और रोल नंबर 4 जो वो 17 है। तो रोल नंबर 4 की मदद से हम डी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A4 हो गया A प्लस 4 माइनस 1 3D, और A4 की वैल्यू हमारे पास 17 है, A1 या A की वैल्यू है 5। तो यहाँ से हमारे पास 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D, जिससे वैल्यू बनती है 12 इज इक्वल टू 3D, और D इज इक्वल टू 12/3 4। तो अगर हम 5 के अंदर 4 ऐड करें तो 9 बनता है, और 9 के अंदर अगर हम 4 ऐड करें तो 13 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दो अरिथमेटिक मीन्स जो हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन्स बनते हैं 5 और 17 के दरमियान, वो 9 और 13 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि हमारे पास 2 और -18 उन्हें 3 अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने। तो रोल नंबर 1 पे हमारे पास है ये 2,
उसके बाद पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा अरिथमेटिक मीन, तीसरा अरिथमेटिक मीन और उसके बाद -18। तो रोल नंबर 2 की वैल्यू चाहिए हमें, रोल नंबर 3 की वैल्यू चाहिए, रोल नंबर 4 की, और रोल नंबर 5 पर हमारे पास -18 है। तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 - 1 इंटू डी, यानी कि -18 इक्वल टू 2 5 - 1 4। तो -18 - 2 इज इक्वल टू 4D। तो -20/4 इज इक्वल टू D, जिससे D की वैल्यू हमारे पास -5 हो गई। तो इस वैल्यू में अगर मैं -5 ऐड करता हूँ तो मेरे पास -3 आता है। -3 में अगर मैं -5 ऐड करता हूँ तो -8 आता है, और -8 में अगर मैं -5 ऐड करता हूँ तो -13 आता है। तो ये जो है हमारे रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स हो गए।